कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। इस महामारी से अब तक करोड़ों लोग बीमार हो चुके हैं और लाखों जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस जहां शरीर में फेफड़ों को खराब कर रहा है, वहीं इसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ रहा है। कोरोना का सबसे अधिक असर फेफड़ों के बाद दिल पर हो रहा है। ऐसे में कोरोना से ठीक होने के बाद कोरोना मरीज रहे लोगों को अपने दिल की जांच जरूर करवानी चाहिए। नहीं तो कोरोना से ठीक हो जाने के बाद इस वायरस का असर आपको दिल का मरीज बना सकता है। ये कहना है फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्डियोथोरेसिस और वास्कुलर सर्जरी के निदेशक और प्रमुख डॉक्टर उदगीत धीर का। हिसार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर धीर ने बताया कि कोरोना से ठीक होने के बाद दिल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सामान्य दिनों में दिल की बीमारी से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि लॉकडाउन का दिल के मरीजों पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर धीर वर्ल्ड हार्ट डे की पूर्व संध्या पर हिसार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट का मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लिमिटेड अमाउंट में नमक और घी तेल का सेवन करना और प्रॉपर टाइमिंग पे खाना खाना, प्रॉपर स्लीप, और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ की है, अपना रेगुलर चेकअप कराना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज अपनी पल्स रेट को देखते रहें। लेट अस बीट द हार्ट टू बीट हार्ट अटैक। ऐसी क्या चीज़ें जिनको नज़रअंदाज ना करें तो हार्ट डिजीज से बचा जा सके? नज़रअंदाज जो मोस्ट कॉमन है, एक स्ट्रेस को सबसे ज़्यादा कम करें इस वक्त, और फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर रखें अगर, तो आपको हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो। लोगों को हार्ट डिजीज बढ़ जाती हो, किन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनकी वजह से हार्ट डिजीज बढ़ जाती है? सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन हमने देखा है, अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को ना कंट्रोल करते हुए, उसको लाइटली लेते हुए, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। और थर्ड, स्मोकिंग या टबैको इन एनी फॉर्म। ये अगर तीन चीज़ों का ध्यान रखें तो हम 30% रिस्क ऑफ हार्ट अटैक कम कर सकते हैं। सर, कोरोना की बात करें, पिछले 6 महीने से पूरा विश्व जो है कोरोना से पीड़ित है, तो कोरोना काल के अंदर जो है लॉकडाउन भी लगा, तो उस लॉकडाउन के दौरान हार्ट डिजीज़ की हम बात करें, हार्ट पेशेंट्स की अगर हम बात करें, उसमें क्या ट्रेंड्स देखने को मिले? क्या हार्ट डिजीज़ जो है कम हुई क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल बदल गया, बाहर का खाना जो है तला हुआ या इस तरह का जो फास्ट फूड है कम हुआ, उससे कम हुआ, या स्ट्रेस में आने की वजह से ज़्यादा हुआ, और कोरोना का हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? देखिए, मैं आपका एक एक करके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, एक्यूट एडमिशंस बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक हॉस्पिटल में कम हुए। क्यों कम हुए? क्योंकि लोग डर और खौफ की वजह से नहीं आए। हमारे पास मरीज जो पहले 6 घंटे में आ जाता था, वो लेट आ रहा है। तो हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस पिछले डेकेड में, पिछले 10 साल में जो कम हो गई थी, मैं आपको बताता हूँ। एक वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर एक बीमारी है जो एक्यूट हार्ट अटैक में होता है। 1000 में पहले एक केस में होता था, और मैं पिछले अगर 5 साल में देखूं तो मैं उंगलियों पे काउंट कर सकता हूं कि मैंने जो पेशेंट देखे थे। इस कोविड एरा में, इन लॉकडाउन में भी मैं मरीज अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकता हूं जिनको मैंने ऑपरेट करा। तो हमारे पास पेशेंट डिलेड आ रहा है, वो सिम्टम्स खौफ और डर की वजह से। मैंने अभी बताया था, एक शेयर करा था कि वो अपना हार्ट फंक्शन डिक्रीज करके आया। तो कृपया ये ना करें। मेरे पास कम से कम 70% लोग ऐसे आए हैं जो डिलेड आए हैं। उनको कार्य करने में हमारी जो एफर्ट्स हैं वो 10 गुना ज़्यादा लगी। तो ये नहीं है कि बीमारी कम हो गई है, लोगों ने अपने सिम्टम्स को तवज्जो नहीं दी। थोड़ी सी सांस फूल रही है, चलो कोई बात नहीं, लेट लेते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, ये लॉकडाउन है इस वजह से। आज हार्ट रेट बढ़ गया, अरे यार कुछ नहीं, वो न्यूज़ देख ली थी कोविड की, इस चक्कर में हार्ट रेट बढ़। तो हम लोगों ने एक एलिबाई ढूंढना शुरू करा उस चीज़ को, तो ये नज़रअंदाज हो गया। हमारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई, बीमारी कम नहीं हुई है, बीमारी का इंसिडेंस उतना ही है। लोगों को ट्रीटमेंट डिलेड आ रहे हैं, लेट स्टेज पे आ रहे हैं विद कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। वो बीमारी अंदर है, वो रह रही है, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी बढ़ रही है। सिम्टम्स को वो खौफ कि हॉस्पिटल में जाने से हमें बीमारी हो जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग से बीमारी रुकेगी, हॉस्पिटल जाने से आप बीमारी, हॉस्पिटल तो ट्रीट करने के लिए बने,
मैं आपको बताऊं, एक ना स्टडी हुई थी जिसमें ये देखा गया था कि कहाँ पे मैक्सिमम रिस्क है। आप जो मार्केट में तरकारी और वो हम खरीदने जा रहे हैं, वो ज़्यादा रिस्क है बनस्पत एक हॉस्पिटल में आप किसी से कंसल्ट करने जा रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तो वीडियो कंसल्ट हैं बहुत सारे, एटलीस्ट अपने सिम्टम्स को कंसल्ट तो कर लें। आपको सिर दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, खाना खाते वक्त आपके माथे पे पसीना आ रहा है, इन सिम्टम्स को नकारें ना। आपको लग रहा है गले में खराश हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरने का देर क्यों कर रहे हैं? अगर टाइमली पकड़ लेंगे तो इवन कोविड का इलाज भी बहुत हम लोग इस वक्त सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सी इट्स अ न्यू डिजीज, एवरीवन इज लर्निंग, बट स्टिल अगर आप सही टाइम पे पहुंच जाते हैं तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बहुत लोगों को ठीक करा जा सकता है। लाइफ स्टाइल का क्या फर्क पड़ा? तो लॉकडाउन की वजह से लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा? दोनों तरफ से डबल एज स्वॉर्ड। लोगों ने घर का खाना कर दिया, कुछ लोगों की साइकोलॉजी इंप्रूव हुई। क्यों? क्योंकि वो कभी फैमिली के साथ बैठ के उन्होंने खाना ही नहीं खाया था। इस 6 महीने में, मैं साहब अपना इंक्लूडिंग डोंट कोट दिस, रिकॉर्ड मत करना आप, मैंने शायद अपनी वाइफ के साथ उतने घंटे मैंने नहीं गुजारे होंगे जितने लॉकडाउन में मैंने अपनी वाइफ के साथ गुजारे। मैं आपको बताऊं तो साइकोलॉजिकली मेरे इस वक्त, मैं अपनी वाइफ से, शी इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, हम लोग नो डाउट इमरजेंसी में हमें जाना पड़ता था, बट फिर भी हम लोग एक साथ बैठ के शायद 16 साल में उतना नहीं बैठे जितना इस 6 महीने में लॉकडाउन में हम लोग एक साथ रहे होंगे। बाहर हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं गए, हम लोगों ने सब चीज़ अपने घर पे खाना, मैंने भी बनाया, मैं बनाता हूँ, मैं 6 महीने में 1-2 बार बनाता था, बट इस लॉकडाउन में मैंने शायद 3-4 बार बनाया। घर का काम भी करा, कोई मेड नहीं थी, घर का काम भी करा, हॉस्पिटल जाने से पहले कुछ अपना वो करके। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हुई। नेगेटिव चीज़ें क्या हुई? साइकोलॉजिकली मैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाया, मेरे पेरेंट्स उधर अकेले थे, हम लॉकडाउन के अंदर, ये साइकोलॉजिकल चीज़ हुई। स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस हमें किस चीज़ का, कि मरीज़ को ठीक करना है। हमारे पास जो हम 1% रिस्क पे कर रहे थे, हम 15% रिस्क पे कर रहे थे, उसका स्ट्रेस था हमें कि मरीज़ को ठीक करना है। यंग पेशेंट है 50 साल का, इसको ठीक करके भेजना है। ये मतलब मैं कहता हूँ ये सिर्फ एक डॉक्टर समझ सकता है। ये 42 थी, इनको ठीक करना है। इनका सवाल था, साहब मेरी वाइफ ठीक हो जाएंगी कि नहीं? आप मेरे को बताओ, हमारा गोल्ड मेडल तो ये है। ये अगर ठीक तरीके से सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो हमारा गोल्ड मेडल तो चलता हुआ ये है। अगर हम मरीज़ को ठीक करके नहीं आए, इनको ठीक करना हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा टेंशन है। साहब एक स्टडी हुई थी, उसने देखा था हमारे ना रिस्ट वॉच पे, यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमारे ग्लव्स पहने होते हैं, यहाँ पे उन्होंने हमारी पल्स, जब हम क्रिटिकल स्टेज ऑफ सर्जरी कर रहे होते हैं, हमारी पल्स रेट जो नॉर्मल 60-70 होती है, 120 तक चली जाती है। तो हम लोगों पे भी स्ट्रेस होता है कि हमें मरीज को ठीक करना है। हम लोग भी कोई इमोशनली डिटैच नहीं है, हम लोग भी पेशेंट्स के साथ उतने ही जुड़े होते हैं, एक एक चीज़ जुड़ी हुई होती है जितना एक फैमिली मेम्बर जुड़ा होता है। कोविड का हार्ट के ऊपर क्या असर हुआ? कोविड बीमारी का हार्ट के ऊपर क्या असर हुआ? और उससे बचने के लिए कोविड से ठीक होने के बाद भी क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? या मैं आपको बता रहा हूँ, आपने दो बहुत सवाल, मैंने कोविड का तो बताया था, अभी उन्होंने बताया था, इसके लिए दोबारा। तो कोविड तीनों चीज़ों, हार्ट के तीनों सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। हार्ट के 3 सिस्टम होते हैं, एक वाल्व सिस्टम और मसल सिस्टम, एक करंट सिस्टम और एक आर्टरी सिस्टम। तीनों को इफेक्ट कर रहा है। जब वो मसल को इफेक्ट करता है तो हमारी टेक्निकल टर्म में मायोकार्डाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से ये हार्ट फंक्शन कम हो जाता है और वो काम करने की क्षमता उसकी 25% हो जाती है। वो करंट सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है कि उसके अंदर करंट प्रॉपर नहीं जाता, उसकी वजह से हमें पेसमेकर लगाने पड़े। और तीसरा, जो आर्टरीज और वेन्स होती है उसमें क्लॉट पहुंचा के, जो मोस्ट कॉमन आप देखते हैं कि सडन डेथ हो गई, कि कोविड से रिकवर हो रहे हैं, तो ये कोविड के तीनों जगह सिम्टम है। दूसरी चीज़, अगर लंग्स पे इफेक्ट हो रहा है, हार्ट और लंग कनेक्टेड है, तो लंग जब इफेक्टिव होते हैं तो राइट साइड का हार्ट मैक्सिमम ब्रंट बियर करता है। अगर कोविड की निमोनिया और कोविड से लंग की वजह से 43% लोग इफेक्ट कारण है मोर्टेलिटी का, तो 41% हार्ट फेलियर भी एक कारण है कोविड से मोर्टेलिटी बचने के लिए। और सेकंड थिंग जो आपने बहुत पूछा कि कोविड से रिकवर हुए, सर मैं इस वक्त तीसरा पेशेंट ऑपरेट कर रहा हूँ जो कोविड से रिकवर हुआ और उसके अंदर हार्ट डिजीज थी, एक परसों ही करा है। तो पोस्ट कोविड जो ख्याल रखना है अपने पल्स रेट का, अपने ब्लड प्रेशर का, अपने शुगर्स का,
और जो कॉमन सिम्टम्स जो मैंने देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना एक पेशेंट है, वो मैराथन रनर है, ना डायबिटीज़ है ना कुछ, पोस्ट कोविड रिकवर हुए, वो आधी रोटी खाता है, उसका पल्स रेट 110-120 हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम हम देख रहे हैं। तो इसमें पोस्ट कोविड 6 वीक्स लग रहे हैं, तो उसमें रेगुलर पल्स मॉनिटरिंग, रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, अपना कभी कभी मैं पेशेंट का ईसीजी और इको भी करा रहा हूँ। जो मैं इको 6-6 हफ्ते पे 2-2 महीने पे कराता था, कभी कभी मैं 15 दिन पे करा रहा हूँ, कहीं हार्ट फंक्शन डिक्रीज तो नहीं हो रहा। तो रेगुलर चेकअप तो है, बट मोस्ट कॉमन जो घर पे वो चेक कर सकते हैं अपना पल्स रेट। इससे वो, और बचने के लिए, कोविड से बचने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, प्रॉपर स्लीप, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।